सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज में अपना टाइप 1 का पार्ट 2। बेसिक्स में पार्ट 1 ऑलरेडी हम कवर्ड अप कर चुके हैं, पार्ट 2 हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। सो सेम टाइप हमारा ये चल रहा है, जहां पर हम सीखेंगे x% ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, नंबर से परसेंटेज, परसेंटेज से नंबर में कन्वर्जन, ये बेसिक चीजें। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो हमसे कहा गया 37 1/2% ऑफ अ नंबर इज 900। एक नंबर है 900, जिस जो 37 1/2% उसका 900 है, तो 900 कब आएगा? x का 37 1/2% कर देने पर। एक नंबर है x जिसका 37 1/2% 900 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर x इंटू 37 इंटू 2 74 प्लस 175 अपॉन में 2, तो 75 अपॉन में 2 और इसमें हम अपॉन में 100 करते हैं। अगर 10% निकालना होता तो x इंटू 10 अपॉन 100 करते ना, सेम यहां पर कर रहे हैं। नाउ 25 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, यहां पर है 900, 3 से ये 900 कैंसिल हो जाएगा 300 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2400, ठीक। फिर हमसे कहा गया देन 62 1/2% ऑफ द सेम नंबर विल बी, तो 62 1/2 का मतलब हो गया 125 अपॉन में 2, 62 इंटू 2 हो जाएगा 124 प्लस 1 125, तो हमें निकालना है 2400 का 125 अपॉन में 2%। सो 200 से ये कैंसिल हो गया आपका 12 टाइम्स, 12 से ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 इंटू 125, तो 1250 इंटू में ये आ जाएगा 1500, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखो क्या किया हमने, एक नंबर है हमारे पास x जिसका 37 1/2% निकालना है, तो 37 1/2 का मतलब क्या हो गया 37 1/2, सो 2 इंटू 37 74 प्लस 1, तो ये हो गया 75 अपॉन में 2, ठीक। अब ये परसेंटेज में है तो इसका मतलब अपॉन में 100 आएगा, तो 25 से 3 अपॉन में 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो सीधे शब्दों में आप इसे अगर वैल्यू को याद रखते तो आप क्या कर सकते थे कि x का जो 3/8 है वो मेरा 900 है, सो 3 से कैंसिल हो जाता 300 बार और x की वैल्यू आ जाती 2400, ठीक। उसके बाद में ये जो 62 1/2% है, तो 62 इंटू में 2 124 प्लस 1 125, तो ये हो गया 125 अपॉन में 2। अब ये परसेंटेज में होगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स 8 टाइम्स, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि हमें 2400 का 5 अपॉन में 8 निकालना है, सो 8 से कैंसिल हो जाता 300 टाइम्स, वैल्यू आ जाती है 1500। तो आप दो चीजें यहां पे याद रख सकते हैं, एक आप वैल्यू याद रख सकते हैं 37 1/2% की, एक आप याद रख सकते हैं 62 1/2% की। इसकी 3/8, इसकी 5/8, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया 25% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका 25% है। अब देखो ये चीजें जो होती है ना, इंटू 25 अपॉन 100, ये चीजें थोड़ा सा ओरली करना सीखो। आप अगर 25% लिखते हैं तो 25 अपॉन में 100 होता है, 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सीधा 1/4 लिखना सीखो, इन चीजों से समय बचता है। सो एक नंबर का 25% इज लेस देन 18% ऑफ 650। 650 का जो 18% है उससे एक नंबर 19 कम है। एक नंबर उसका 25% ऑफ अ नंबर, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। एक नंबर का जो 25% है वो 650 के 18% से 650 के 18% से 19 कम है, तो हमने इस नंबर को अगर 19 कम किया तो दोनों बराबर आ गए, ठीक। सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हमारे पास 0 0 कैंसिल होने के बाद में 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल हो रही है, 13 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, 13 9 117, तो 117 माइनस में 19 कर लिया, 9 8 यहाँ पे आ जाएगा 17, 10 माइनस 1 ये आ गया 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 98 इंटू में 4। अब देखो यहाँ पे 100 होता तो इंटू 4 करके 400, उसमें 2 कम है तो 2 4 8, तो 400 में 8 कम, यानी कि ये हो गया 392, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। एक नंबर उसका 25% 650 के 18% से 19 कम है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर रखा है। देन हमसे कहा गया हाउ मच परसेंट इज 4/5 ऑफ 70। 4/5 ऑफ 70 कितना हो जाएगा, 5 से 14 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 56, इज लेसर देन 5/7 ऑफ 112, सो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स 6 टाइम्स, ये आ गया 80। हमसे कहा गया 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ 70, ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर इज लेसर देन 80 बाय हाउ मच परसेंट, यानी कि 56
80 से कितने परसेंट कम है। तो कितना कम है 24, किससे कम है 80 से। हमें बताना है कि ये जो 56 है ये 80 से कितना कम है। तो ये 24 कम है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है 80 की तुलना में, कि 80 के मुकाबले कितना परसेंट कम है। इनटू में आ जाएगा 100। सो 20 से ये 4 टाइम्स, ये आ गया 5 टाइम्स, 5 4 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, और 6 5 30, तो आंसर आ जाएगा 30%, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक, 4/5 का मतलब क्या हो गया 4 अपॉन में 5, और 5/7 का मतलब क्या हो गया 5 अपॉन में 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When 40% ऑफ अ नंबर, जब ऐसे कहा जाए ना ऑफ अ नंबर, तो सीधा x के टर्म्स में लिख सकते हैं। हमसे कहा गया एक नंबर है जिसका 40% यानी कि 40x अपॉन में 100 इज एडेड टू 42। एक नंबर का 40% 42 में ऐड किया गया, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो नंबर खुद ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक नंबर का 40% लिया, उसमें 42 ऐड करा, तो वापस से वही नंबर बन गया। ठीक है, तो 20 से ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो 42 इज इक्वल्स टू। अब देखो, अगर आपको थोड़ी सी ओरल कैलकुलेशन अच्छी आती है ना, तो आपको कभी कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कैलकुलेशन तेज करो, ओरली कर लो, कभी कोई ट्रिक नहीं रट्टा मारनी पड़ेगी। देखो, अगर यही क्वेश्चन आप एग्जाम में कर रहे होते ना, तो इतना सजाने की जरूरत नहीं थी। 40x अपॉन 100 में 20 से 2 अपॉन में 5 ये आप मन में बना सकते थे। देन ये जो 2x अपॉन 5 है, जब इधर माइनस में आएगा, हालांकि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, पर एग्जाम में देखो ऐसे करना मत। जैसे x माइनस में 2x अपॉन में 5 है, तो बेसिकली यहां पर ना 1 है, x के आगे 1 है, तो 1 माइनस 2 अपॉन 5 हो रहा है। तो जब 1 में से आप किसी नंबर को माइनस करते हो, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस बनता है, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 1 माइनस 2 अपॉन 5 है ये, तो ऊपर क्या आएगा 5 और 2 का डिफरेंस, यानी कि 3 अपॉन में 5। या पूरा सोल्व कर लो एलसीएम लेके, 5x माइनस 2x, तो यहां पर आ गया 3x अपॉन 5। ठीक है, 3 से अब ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, और 14 इंटू 5 हो जाएगा 70, तो नंबर आ गया 70, वही आपको निकालना था। ठीक, सीधी सी इक्वेशन ये बनी थी कि एक नंबर का जो 40% है, जब उसमें 42 ऐड करूंगा तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। देन हमसे कहा गया 11% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का जो 11% है एक्सीड्स करता है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, 7% ऑफ द सेम, 7% ऑफ द सेम मतलब एक नंबर का जो 11% है वो उसी नंबर के 7% से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। एक नंबर का 11% उसके 7% से 18 ज्यादा है। सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 4x अपॉन में 100, और यहां पर है 18, तो 4 से अब चाहो तो यहां पे 1800 बना लो, अपॉन में 4 कर दो, तो यहां पर आ गया x इज इक्वल टू 1800 अपॉन में 4, यानी कि 450, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 90% ऑफ ए, सो ये रहा 90% ऑफ ए, 90 इंटू में अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। ठीक है, 30% ऑफ बी के बराबर है, तो सिंप्लीफाई कर लो पहले, ये कैंसिल हो गया, और b इज इक्वल्स टू 30 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ गया 3a। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। देन हमसे कहा गया b इज इक्वल्स टू x% ऑफ a, तो b जो है x का कितना परसेंट है, तो b की वैल्यू x का x% ऑफ a है, तो कैसे करेंगे, a इंटू में x अपॉन 100, तो a इंटू में x अपॉन में 100। ठीक है, हमसे कहा गया कि 90% a का b के 30% के बराबर है, पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया। देन हमसे कहा गया b a का x% है, तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है, तो आप इसे कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे 3 आ रखा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे अपॉन में 100 है, आप यहाँ भी 100 लगा लो, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a के साथ कितना आएगा 300, तो x की वैल्यू हो गई 300, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, हमने ये कर लिया था कि 3a की जो वैल्यू है वो x से अपॉन में 100 के बराबर आ गई थी, तो a और a कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 300, ये हमने बना रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया विच इज ग्रेटर इन दीज वैल्यूज, सो ओके, देखो हमारे पास अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं, एक डेसिमल है, एक फ्रैक्शन है, एक परसेंटेज है, तीनों को सेम में कन्वर्ट कर दो। 33 1/3 का मतलब 99 प्लस 1 100 अपॉन में 3, तो 100 अपॉन में 3 परसेंटेज है, तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 1/3। 1/3 का मतलब 0.33 इस तरीके से चलेगा। देन 15 अपॉन में 4, तो 15 से 4 को डिवाइड कर लो, ये 2 समथिंग से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट में यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो यहाँ तो 0 है, सो 15 2 30, ये हमारे पास 100, आगे सॉल्व नहीं करना, ये 0.2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्या है 0.35, तो तीनों में से कौन सा बड़ा है वो आपको मालूम है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420, एक स्कूल जिसमें 75% बॉयज हैं और बाकी की लड़कियां हैं, तो अगर 75% बॉयज हैं तो लड़कियां कितनी हो गई 25% ना, तो 25% ऑफ स्टूडेंट्स 25% ऑफ x इज इक्वल टू 450। मान लो टोटल बच्चे x हैं तो उसका 75% लड़के हैं तो 25% लड़कियां हैं, तो x का 25% इज इक्वल्स टू कितना है 420। अब अगर ये सब कुछ आप एग्जाम में करोगे तो फिर तो टाइम गया। आपको करना क्या था, x का 25% यानी कि x इंटू 1/4 कितने के इक्वल 420, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1680। तो 1680 हमारा आंसर नहीं है, हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, यानी कि इसका 75% निकालना है। सो 1680 का हमें निकालना है 75%, तो 75 अपॉन 100 यानी कि 3 अपॉन 4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 420 टाइम्स और ये आ जाएगा 1260, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका। बेसिकली ये वीडियो और ये टाइप आपका दोनों ही कवर्ड अप हो गया, दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। आप मेरे बाकी के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मैं लोगरिथम्स का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ये कोर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये मैं पढ़ा चुका हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक लास्ट वीडियो रह गई है मिसलिनियस, जो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ये कंप्लीट हो गया, लोगरिथम्स ये आपका कंप्लीट हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आपका कंप्लीट हो गया। परसेंटेज यहां पर हमारा चल रहा है। देन इसके बाद में अब हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये वीडियोस भी आप में देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सीडीएस और एनडीए का जो कंप्लीट मैथ्स कोर्स है ये मैं फ्री में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो सेम पैटर्न पे सब कुछ रहेगा। अगर आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।